एक छोटी सी कहानी सुने। बाप अपना बेटी को शादी करते हैं सब करते हैं। तो बाप अपने बेटी ने शादी किया, बेटी अपनी ससुराल गई। तो ससुराल जाने के बाद वहां से फोन अपनी मम्मी करती है कि माँ सब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सास समझ नहीं आ रहा है। सास जो है ना थोड़ा सा खड़ूस टाइप की। तो उसकी माँ बोली क्या करेगी बेटी, सास जैसे भी है माँ है, उसको माँ समझ चलना है। चलता रहा 2-4 दिन, फिर फोन आता है उस बेटी का अपनी माँ के पास, नहीं माँ एकदम सास ठीक नहीं है, एकदम 4 बजे भूख उठा रहती है और चाय बनाओ, ये करो वो करो, मतलब हमको जीने नहीं दे रही है। तो बोली अभी मेरा 4-5 दिन हुआ है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास को तुम अच्छा से सेवा करो, सास भी तुमको मानेगी। ऐसा चलता रहा। 1-8 महीना 2 महीना बाद वो बेटी काफी परेशान हो गई और अपनी माँ को बोली नहीं माँ एकदम हम बहुत परेशान हैं, हम सही से सो नहीं पा रहे हैं, सही से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम मेरा आफत बीतल है, हम आएंगे तेरे पास, आके आने रहेंगे। तो माँ हार मान बोले ठीक आ जाओ, मैं क्या आ जाओ। तो वो बेटी अपने घर चल गई ससुराल छोड़ के। वहाँ के सारा कहानी बताई, सास ऐसा वो है ये है, सारा कहानी बताता है ऐसा ना, वो अपना सारा कहानी बताई। तो माँ फिर समझाई कि क्या करोगी, बेटी को विदा करने के बाद ससुराल भी उसका अपना घर होता है कि नहीं सर? आप लोग भी बेटी बन के बहू बन जाए। तो माँ समझाई कि जो बेटी ससुराल चली गई उसका वही घर अपना होता है। अब तुमको दुख हो सुख हो उसको मायने करके चलना है तुमको। फिर बेटी समझ बूझ के 2-4 दिन मायके में रही, फिर ससुराल आ गई, परंतु वही गरम कचम सास को तो नहीं बन रहा है। फिर 10 दिन बीता, फिर मम्मी को अब माँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो ये बुढ़िया या हम, या तो मेरी सास या हम अब यहाँ रहेंगे। अब वो माँ हार मान गई और अपने पति को बताई, मतलब उस लड़की के पिता को बताई कि बेटी ऐसे बार फोन कर रही है, तो उसके सास और बहू बन रही है, एक बार जाके समझा गई है। तो बाप होता है, बाप भी कैसा फोन लगाओ हम बात करते हैं। तो बेटी के पास बाप फोन किया, बाप समझाया बहुत सारा बात। तो बाप का बात सुन के बेटी 10 दिन चुप रही। 10 दिन बाद फिर प्रेस मार रही अपनी मम्मी को कि अब हम एक पल नहीं रुकेंगे, या तुम नहीं बुलाएंगी, ये घर भी छोड़ देंगे और दुनिया छोड़ देंगे और हम मर जाएंगे। अब तो बाप का टेंशन हो गया कि जब बेटी ऐसा बोल रही है अब तो कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। अब फिर माँ जो है अपने पति को बोली कि बेटी का ऐसा फोन आया था, अगर आप जाके समझौता नहीं कर रहे हैं, वो लोग घर को ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, तो बेटी मर जाएगी, ऐसा बोल रही है। अब बाप भी टेंशन में आ गया। अब क्या है कि बाप वहाँ खुद गई, मैंने गए वहाँ बेटी के यहाँ, बेटी के यहाँ जाके बात की, उनकी सास से बात की, बेटी से बात की, सास को भी समझाए, बेटी को समझाए। तो बेटी कुछ दिन मानी। उसके बाद फिर 10 दिन बीतता है, बेटी अपने ससुराल छोड़ के मायके में चलाती है और बोलती है अपने बाप को कि आपके समझाने के बावजूद भी नहीं समझी बुढ़िया, हमको बहुत भय की, हमारा जीना आफत हो गया है, वहाँ नहीं रहेंगे, आप नहीं रखिएगा तो हम ये भी आपके घर में छोड़ के भाग जाएंगे। तो बोली, उसका बाप बोला क्या करना चाहिए बेटी, कोई ऐसा जहर बना दीजिए कि हम अपना सास को खिलाएं और सास मर जाए। उसके बाद तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको ससुराल से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत सिर्फ उस सास से है। कहानी सुन रहे कि नहीं, ये आप ही काम आने वाला है और सबके साथ ही बीतता है। अब क्या है, बाप को बाप बोला ठीक है बेटी हम कोई उपाय करते हैं, कुछ दिन हमको समय दो। अब बेटी बाप का बात मान कुछ दिन वेट कर रही है। अब बाप भी फोन करता है कि तुम्हारा उपाय हो गया। काची हम तुमको जहर बना के देंगे, लेकिन तुम्हारी सास तुरंत नहीं मरेगी, तुम्हारी सास तुरंत नहीं मरेगी, वो जरूर मरेगी लेकिन 40 दिन के बाद मरेगी। ऐसा क्यों? अगर हम तुमको जहर तुरंत देंगे और तुरंत मार देगी तो कानून है, अगल बगल वाले हैं, सब समझेंगे कि यही मारी है, रोज लड़ती थी, तुम्हारा में केस होगा, तुम जेल जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम मर्डर भी की जेलों जाओगे तो क्या फायदा है। उससे अच्छा है तुमको ऐसा दवाई देंगे कि 40 दिन बाद बुढ़िया मर जाएगी, उसका पेट मोटा सड़ जाएगा, तो डॉक्टर ने पता कर पाएगा कैसे मरी।
तो तुम बिंदास रहोगी। तो बेटी बहुत खुश कि हाँ पापा ऐसे कोई उपाय लगाइए ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो बोला ठीक है 10 दिन में तुमको हम दवाई बनाएंगे, तुम आ जाना माई के। लड़की हुई कि 10 दिन बाद उसका बाप फोन करता है और वो जाती खुशी खुशी अपने माई के। अब बोलती लो बेटी इस दवा को चावल और भात में सान के खिला देना, जिस दिन खिलाएगी उसके 40 दिन बाद तुम्हारी जो सासू माँ है वो चली जाएगी राम राम करते ऊपर। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं पापा। लड़की बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने ससुराल आई और आते ही उसी दिन खिला दी, लेट नहीं करना है। वो जान रही थी कि दवा घर खिलाएंगे तो 40 दिन बाद हमारे साइज राम नाम सत्य है और हम हो जाएंगे मालकिन, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो वो उतल जो थी बहुत खुश हो गई, भाई हमारा पापा दवाई दिया है 40 दिन बाद बुढ़िया मर जाना है, उसके बाद तो राजपाट में रहा। अब वो लड़की जो है अपनी सास को खिलाती भात के साथ में। शाम में उसके पापा फोन किए कि बेटी काम हो गया, हाँ हम सास खिला दिए। हम क्या अब सुनो, अब तो क्या करना है। अगल बगल सब जानता था कि साइज पे तुम नहीं बनता था, रोज झगड़ती थी। अब तुमको काम उल्टा करना है कि 40 दिन बाद तेरी सास तो मर जाएगी। तो 40 दिन तुम इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना खिलाओ पिलाओ कि अगल बगल टोरा पड़ा सब लोग समझे कि नहीं ये पुतो इतना मानती है कैसे मार सकती है। आप समझ रहे नहीं, तुम 40 उसको बहुत सेवा करो, रोज तेल में लगाओ, रोज चिकन मटन अंडा पड़ा जो खाना दूसरा पुआ पंजुआ खिलाओ कि अगल बगल वाले सब समझे कि ये पुतो ऐसा कोई पुतो नहीं है। और तुम्हारी सास भी कहे हमारा ऐसा पुतो इस गांव में नहीं है, ऐसा तुम समझ चेंजिंग कर दो, परिवर्तन कर दो। अभी भी सोचिए ठीक है बोल रहे पापा 40 दिन नारा करना है, 40 दिन परेशान होना है, 40 दिन बुढ़िया के तरफ खिलाएंगे, इतना रंगदार खिलाएंगे बुढ़िया भी खुश और उसके बाद तो मरवे करेंगे। यही प्रक्रिया चला। अब वो पुतो जो है, अब जो बेटी है वो अपनी सास को एकदम पूरा अंदर से तो नहीं लेकिन बाहर से देखा हुआ पूरा मान रही है। अंदर से क्या चल रहा है, अब ये बुढ़िया 40 बाद तो जावे करेगा, चले बहुत तो खाइए पी ले जम के तेल पानी एकदम सुबह शाम दोनों टाइम तेल पानी चल रहा है। और सुबह धूसका, दोपहर अच्छा चावल अरवा चावल और शाम में एकदम चिकन मटन वाला चावल। बुढ़िया भी खुश भाई इतना पुतो परिवर्तन कैसे रे बाबा, इतना परिवर्तन कैसे। रोज दिन एक से कहो आलू का तो कहो पनीर का तो कहो बढ़िया खसी मीट कहो मुर्गा मटन रोज खिला रही है। तो बुढ़िया भी खुश हमारा ऐसा पुतो मेरा घर सा पुतो किसी का घर नहीं है। बुढ़िया फूल रही है। और कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग को अगर आप बच्चा ऐसा पूछिएगा, बच्चा ऐसा पालिएगा, अच्छा खिलाई पिलाएगा तो जल्दी नहीं मरेगा और वो और दिन जिएगा। वो बुढ़िया जो बुढ़िया थी वो रंग का खाते खाते थोड़ा सा जवान हो गई। 10-15 दिन बीता, डेली मक्खन चिकन दूध मार रही है तो बुढ़िया थोड़ा चार भी आ गया। बुढ़िया भी खुश, डेली शाम में रगते लगा रही है पुतो तो दर्द बना बुढ़िया एकदम चमक रही है। ऐसा प्रक्रिया चलता रहा। 20 दिन बीतता है तो 20 दिन बाद इस इधर कमर का चाबी बुढ़िया तिजोरी चाबी ले पुतो तोड़ लेके पुतो धरती में कोई लगे यह के बक्सक चाबी यहाँ सोना कर फलना चिरा सा वो तोड़ गया। वो बुढ़िया अपन पुतो पे एक तरह चाबी धरा दी। 20वां दिन में पुतो भी खुश, अरे हमारी सास तो बढ़िया है, अभी धीरे दे रही है लेकिन अंदर से क्या है। और 20 दिन बुढ़िया कर पाते तो राम नाम सत्य हो। 20 दिन बीत जाओ, ऐसा प्रक्रिया चलते रहा। फिर 5-6 दिन बीतता है, फिर बुढ़िया दूसरा तरफ का चाबी देती है, ले यह को यहाँ चांदी बन गाड़ल हो यहाँ का रखो कि तोरा अब तो घर के तो है मालकिन, हमें तो कखन जाप कखन अभी नदी बोलाते कखन का होते राम नाम सत्य तो चली चाबी के तो है रख, अब घर के बड़ पुतो होके सो तो है रखबे। ऐसा करके बुढ़िया सारा जेवर जजात अपना प्रॉपर्टी अपना पुतो को दे दी। ऐसा करते 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 39 दिन बीत गया। अब क्या है कि जो पुतो थी जो बेटी थी उसके मन में मोह आ गया कि मेरी सास इतनी अच्छी है, इतनी हमको मानती है, दे कहे सारा संपत्ति हमको दे दी, हम इसको मार रहे ठीक बात नहीं है। आप हमको खुद ऐसा लगेगा कि हम जी नहीं पाएंगे। वो कहा कि अपने बाप को फोन की, अब बोली पापा हमारी सास को नहीं मरल दवाई दीजिए क्योंकि हमारी सास बहुत अच्छी है,
अगर ये मर गई तो हमको सारा संपत्ति दे दी, इसका भूत प्रेत हमको जीने देगा, उससे अच्छा है कि इसको ना मारिए। तो ऐसा दवाई दीजिए इसका जहर जो 40 दिन बाद कल जो होने वाला है वो ठीक हो जाए। उसका बाप कहा ऐसा कोई दवाई नहीं है बेटी, अब तुम खिला दे तो तुम्हारी सास श्योर मरेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो बहू बेटी रो रो के परेशान, इतना अच्छी मेरी सास, इतना सुंदर मेरी सास, कि हमको इतना दिल से बेटी सा मानती है, हम इसको मार रहे हैं कि क्या करूं, अपने मायके चली गई डर से। तब उसका बाप देखा कि इतना रो रही है, इसमें सुधार आ गया। अब बोला कि ठीक है, हम ज्ञानी पुरुष से बात करते हैं, जो वैद्य हमको दवाई दिया था उसी से बात करते हैं, अगर उसके पास इस समस्या का हल होगा तो हम कोई उपाय करते हैं, तुम 1 घंटा वेट करो। आप हो जाता है बाहर और एक दवाई लेके आता है, वो कहता है कि लो बेटी इसको फिर भाप में सागे दे देना, अगर भगवान भरोसे, अगर नहीं मरी तब तो बहुत बहुत, और मर गई तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक प्रयास कर रहे हैं। अभी वो बेटी मन हार मार के चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई मारते हैं बोल के ले आई और फिर भाप में सागे खिला दी। अब उस रात क्या सोची कि भाई अब तो 40 दिन है, तो गारंटी नहीं चाहिए कि मरेगी। उस शाम में बगरे खसी बेटी आई और जब खिला दी अपनी सास को, कल तो रही थी और उसी शाम में उसके बाबूजी आ गए, लड़की के बाबूजी, और अपनी समधी को मतलब लड़की के सास को सारा कहानी को बताया। अब क्या है, दूसरा दिन सुबह होता है, मतलब 40 दिन खत्म, 41वां दिन जब सुबह होता है तो लड़की जल्दी उठती है और जाके सासू माँ को, मम्मी चाय पिएगा, मम्मी चाय पिएगा, मम्मी उठी नहीं क्योंकि मम्मी नाटक कर रही हो, क्योंकि उसके समझे बता चुके थे। अब क्या समस्या है, लड़की रोना धोना चालू, मेरी सास मर गई उनको। उसी बीच उनके बाबूजी वहां रहते हैं, तब बाबूजी आते हैं, बाबूजी उनके सारा कहानी बताते हैं, तुम्हारी सास नहीं मरी है, तुमको सुधारने के लिए तुम्हारी सास ऐसा नाटक की है। जब सास उठती है, सास और पुतों गले लिपटते हैं और बोलते हैं आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, और दोनों में इतना सुंदर प्रेम हुआ कि बेटी माँ भी नहीं कर सकती इतना प्रेम। तो ये कहानी कहने का यही तात्पर्य है कि हम जिस समाज में, जिस गांव में, जिस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ भी सास पुतों है, लेकिन कभी पुतों सास को अपनी माँ नहीं समझती है और सास भी अपने पुतों को बेटी नहीं समझती है, जिसके कारण बेटा बेटा अलग हो जाते हैं, भाई भाई में टकराव होता है, और घर जो एक घर होता है वो 4 घर होता है। रामोत्सव का कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि भगवान राम भी 4 भाई थे, वो मरते दम तक साथ रहे, वो कभी अलग नहीं हुए। आज हम रामोत्सव मनाने का उद्देश्य कारण यही है कि हम राम की भांति रहे। अगर हमारे 2 भाई हैं तो राम और लक्ष्मण उसके भांति रहे। लक्ष्मण ऐसा भाई था कि अपने भाभी को नजर उठा के भी देखा नहीं था, लेकिन आजकल के भाई भौजे से प्रेम करते हैं, तो कहीं न कहीं दिक्कत है। हम राम को समझे, लक्ष्मण को जाने। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी हमेशा सीता माता के चरण को देखते थे, कभी आंख से आंख नहीं मिलाते, ऐसा भाई होना चाहिए। राम भगवान जब वन गए थे 14 वर्ष के लिए, तो 14 वर्ष लक्ष्मण कभी सोया नहीं था, वो 24 घंटा हमेशा जागता था कि हमारी भैया भाभी कोई नुकसान ना हो, कोई बाघ शेर ना आ जाए, क्योंकि जंगल था, कोई राक्षस ना आ जाए, क्योंकि उसमें दानव इलाका था। उससे बचने के लिए, बचाने के लिए लक्ष्मण जी हमेशा तत्पर, मतलब 14 वर्ष वनवास में जगे। कहानी सुने होंगे, ऐसा भाई होना चाहिए। राम भगवान भी अपने माने पिताजी के वचन, एक वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास रहे। जब भरत जाने कि बाबूजी के कत्ल पे हमारे बड़े भाई वन चले गए हैं, तो वो वापस आने के लिए गए, लेकिन बाप को बात होता है, बाप का एक वचन निभाने के लिए राम भगवान ने उनका राजपाट ठुकरा दिया और बोला नहीं भरत तुम संभालो, 14 साल बाद मैं टाइम से तुम्हारे यहाँ पहुंचूंगा, राजपाट संभालूंगा। ये भाइयों में प्रेम था। फिर भरत उस भगवान राम के खड़ाव को लिए वहां से वापस हुए थे। तो ये कहानी को सुनना है, समझना है। हम सभी रामायण देखे हैं, रामायण पढ़े हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है। अब हम लोग कहानी कहे
फिर कल बिहार का हुआ साय सरपुतों मध्य मारपीट, गोती गोती मध्य मारपीट, भाई नहीं लड़ रहा है लेकिन गोती गोती सबके भाई फूट जा रहा है। हर इलाके से मजबूती मिले हमको। मजबूती कब मिलेगा? जब भाई में प्रेम रहेगा, जब भूखे में प्रेम रहेगा, जब समाज में प्रेम रहेगा, तब तो हम हनुमान जी के झंडे चलते हैं। अभी हनुमान जी का झंडा हम 2 आदमी लेते हैं, 4 आदमी विरोध करता है, वैसा में नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहेंगे इस रामनवमी के उपलक्ष्य में, भगवान राम के उपलक्ष्य में हम सभी एक संकल्प लें कि हम सभी एक हैं, कोई जात पात कोई भेदभाव न करें और हम सभी राम के शिष्य हैं, राम के चेले हैं। ये उद्देश्य से हम सभी जय श्री राम का उद्घोष करेंगे और शांति पाठ करके खत्म करेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।